जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 17 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे पर्किंस पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांते। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी के नाम से एक काव्य लिखा था। आज के इस सेट का कट ऑफ 80+ रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 3, कौन व्यक्ति हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसवराज बोम्मई। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब बसवराज बोम्मई को कर्नाटक राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये गृह मंत्री रह चुके हैं और इनके पिता एस.आर. बोम्मई भी कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाधमनी की तरफ। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेकर रक्त 4 फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में जाता है। उसके संकुचन करने पर रक्त बाएं नीले में चला जाता है और यहां से रक्त फिर महाधमनी में जाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेदांग का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि से। जावा और मलेशिया की स्थानांतरणशील कृषि को लेदांग कहा जाता है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको बीपीएससी पैटर्न पर बहुत सारे प्रश्न का संग्रह मिलेगा। इस सेट में आपको 100 से भी ज्यादा प्रश्न कराए जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से सेट को सॉल्व कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों के लिए ये सेट लाभदायक है या नहीं। क्योंकि 5 दिसंबर पीटी का डेट टारगेट किया गया है। इतने समय में तो अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए। आप लोग खुद की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, मन लगा के। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन में। थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। इसका आयोजन हर 2 वर्ष बाद होता है। इसका पहला आयोजन 1948 से 1949 में क्वींस हॉल प्रिस्टन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, रेगिस्तानों के बादल क्यों नहीं बरसते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रायः आर्द्रता की कमी पाई जाती है। इसके कारण वहां वर्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान। ये एक अरबपति व्यवसायी हैं और इससे पहले ये लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 10, रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटक में। क्वेश्चन नंबर 12, आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध। 28 जून 1914 ईस्वी को सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या गेवरिलो प्रिंसेप ने कर दी थी। यही हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। क्वेश्चन नंबर 13, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि से। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाइट हॉल क्या है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदेही डोंगरे। 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे मिशिगन की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फीवरर उपाधि किसे दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर को। क्वेश्चन नंबर 18, 10 स्पर्धाओं के डेकाथलॉन की शुरुआत 100 मीटर दौड़ से होती है, इसका अंत किस स्पर्धा से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 मीटर दौड़ से। एथलेटिक्स की सम्मिलित स्पर्धा डेकाथलॉन पुरुषों की प्रतियोगिता है। इसमें 10 खेल 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़ होती है। ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्क थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक भी शामिल है। ये 2 दिनों तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, सारनाथ पिलर किसकी वास्तु का नमूना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्यकालीन कला का। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान मरुभूमि की पूर्वी सीमा पर गुजरात अहमदाबाद से दिल्ली तक फैली है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसे नया लेखा महानियंत्रक सीजीए नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक दास को। ये 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। इन्होंने इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। सीजीए पद पर ये 25वें अधिकारी बने हैं। सीजीए लेखा मामलों पर केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इयॉन फ्लेमिंग। इनके द्वारा 1953 में रचित जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक पात्र है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। रियो ओलंपिक की रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को सीधे गेम 21-13, 21-15 से हराकर ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। यहां 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कौन भारतीय महिला इटली के लग्जरी ब्रांड बल्गेरी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। बल्गेरी कंपनी अपनी ज्वेलरी, जेम्स घड़ियों और परफ्यूम के लिए जाना जाता है। इसके यहाँ लेदर का भी सामान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतिम। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, पहले गोवा में किसका शासन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों का। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा आजाद हो गया और इसके साथ ही दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, मोनोकल्चर किसका एक विशिष्ट लक्षण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। इस कृषि प्रणाली में एक समय में एक फसल, पौधे या पशुधन प्रजाति या नस्ल की खेती की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किसे विपिन आनंद की जगह एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनी आई पे। इससे पहले ये एलआईसी में ही लीगल डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे काम कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 ईस्वी में। 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध आधे अधूरे उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश। ये एक हिंदी नाटक है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इस मोबाइल ऐप का नाम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट है। इसे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण एसडीएमए और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत सहित विश्व में सर्वाधिक उम्र 81 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। ये ठीक से याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोजोम्स में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोजोम्स में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम रॉन्टजेन। ये जर्मन के निवासी थे। 1895 में इन्होंने एक्स क्यूनो की खोज की थी। इसी खोज के लिए इन्हें 1901 में यह पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। और आप सबको कंफ्यूजन हो रहा होगा, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। यह बदलाव देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमंडसेन। रोवाल्ड एमंडसन नॉर्वे के रहने वाले थे, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज थे और पहली भारतीय महिला रीना कौशल धर्मशक्तु थी। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में इब्राहिम रईसी किस देश के 8वें राष्ट्रपति बने हैं?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। इब्राहिम रईसी पेशे से जज हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक जेट इंजन में वायु ईंधन अनुपात का क्रम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15:1। जेट इंजन में आने वाली 20% वायु का प्रयोग दहन प्रक्रिया में और शेष वायु का प्रयोग इंजन के शीतलन में होता है। क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64.6%। पुरुष की साक्षरता दर 80.9% है और कुल साक्षरता दर 73% है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में कौन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धृति बनर्जी। ये एक 51 वर्षीय वैज्ञानिक हैं जो टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, मार्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक में शोध कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान नहर पानी कहां से प्राप्त करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी से। राजस्थान नहर को सतलज नदी और ब्यास नदी दोनों से पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची आपके सामने है, आप पढ़ के समझ लीजिए। इसका कोट नीचे दिया हुआ है। वेनसांग हर्षवर्धन के समय, फाह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय और सर टॉमस रॉ जहांगीर के समय आए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका कोट नीचे दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की रचना इंडिया विंस फ्रीडम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 50, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल और साबरमती नदी। अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। चंबल नदी मालवा में स्थित महोबा मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। साबरमती नदी राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कोट नीचे है। चलिए मिलान करते हैं। लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटरिक अम्ल खट्टा मक्खन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला हार्ट फेल्यूअर बायोबैंक शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। इसका उद्घाटन श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में किया गया है। इसमें हृदय गति रुकने वाले मरीजों के रक्त के नमूने, बायोप्सी के नमूने और नैदांतिक आंकड़े एकत्र करेगा और इनके इलाज का मार्गदर्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 53, रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहां है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। यह वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 54, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न हैं, यह क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोटोप। इसे आइसोटोप यानी समस्थानिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन से स्थान से वायु मार्ग द्वारा काठमांडू सर्वाधिक समीप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना से। क्वेश्चन नंबर 56, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय कब प्राप्त की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी में। 29 मई 1953 ईस्वी को कर्नल हंट के नेतृत्व में तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिवर्ष
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में इस आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अंगद देव। ये सिखों के द्वितीय गुरु के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैजा। हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। यह दूषित भोजन और पानी से होता है। यह गंदे हाथों और नाखूनों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। इस रोग से दस्त की समस्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 60, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.5 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 61, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कौन कौन से कुल 7 पदक जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक जीता है। यह भारत का किसी एक ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत लंदन ओलंपिक में 2012 में 6 पदक जीते थे। भारत अभी टोक्यो की पदक तालिका में 47वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। यानी जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घटती है और जब दूरी घटती है तो गति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एक अन्य शाखा कोलकाता में भी है। क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए इसका मिलान करते हैं। टोमांडोड़ा कोया विद्रोह 1880 में उड़ीसा के मलकानगिरी में। शंभुनाथ पाल पाबना विद्रोह 1870 के दशक बंगाल में। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी को उलगुलान छोटा नागपुर में। और राधा कृष्ण दंड सेना सवार विद्रोह या खोंड विद्रोह उड़ीसा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 66, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए इसका मिलान कीजिए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। अब्दुल गफार खान लाल कुर्ती आंदोलन। सरदार पटेल बारदोली आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। कूट नीचे दिया हुआ है। चलिए आप इसका मिलान कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलिए इसका मिलान करते हैं। हैदर अली युद्ध कलाएं। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य। शेरशाह सूरी सड़कें और भूमि सुधार।
अफगान और तुर्क मकबरा और मेहराबों का निर्माण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 के स्थापत्य लक्षणों का सूची 2 में दिए गए राजवंशों से सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। बड़े पत्थरों के ब्लॉक और न्यूनतम अलंकरण तुगलक वंश से, शुद्ध मेहराब गुलाम वंश, अर्ध गुंबज महाद्वार मुगल वंश, दोहरे गुंबज और मोटी दीवारें लोदी वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 71, मराठा प्रमुख की सूची 1 को उनके शक्ति के अनुपूरक स्थान को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। पेशवा पूना, गायकवाड़ बड़ौदा, सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, भोसले बड़ौदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 4 1 5 3। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 में दिए गए विद्वान या दरबारी कवि को सूची 2 से उससे संबंधित शासक के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। जयदेव लक्ष्मण सेन बंगाल, विल्हण विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य, अमर सिंह नवरत्नों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक, और बागपति राजा यशोवर्मन कन्नौज के शासनकाल में थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 में दिए गए खोजकर्ताओं को सूची 2 में दिए गए मार्गों के साथ सुमेलित कीजिए। कूट नीचे दिया हुआ है। चलिए इसका मिलान करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के रहने वाले थे। 1492 में अमेरिका की खोज की थी इन्होंने। बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल के रहने वाले थे। इन्होंने 1488 में दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर तक समुद्री यात्रा की। मैगलन पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1520 में पूरे संसार का चक्कर लगाया था। इन्होंने दक्षिण अमेरिका से प्रशांत महासागर का रास्ता खोजा था, जिसे स्ट्रेट ऑफ मैगलन कहा जाता है। और वास्को डी गामा ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। अफ्रीका के केप ऑफ गुड का चक्कर लगाकर 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 79वीं यानी 79th। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और आज ही के दिन इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका, शंकराचार्य ज्ञान ही मुक्ति का प्रथम मार्ग, अंदल महिला संत, रामानुज वेद के रीतियों को भक्ति के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। कार्ले गुफा मंदिर हीनयान बौद्ध धर्म, खंडगिरी का पत्थर काटकर बना भवन जैन धर्म, बाघ गुफा महायान बौद्ध धर्म, बादामी गुफा मंदिर शैव धर्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 77, दूध किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमल्सन यानी पायस का। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। चलिए इसका मिलान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और प्रोटीन केराटिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 79, हर्बेरियम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है। क्वेश्चन नंबर 80, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक से।
क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। राज्य सरकार के अनुसार कांड शब्द अपमानजनक लगने के कारण इसमें बदलाव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, एएफआई ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अगस्त को। एएफआई का पूरा नाम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 122वां। इस लिस्ट में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन व्यक्ति हाल ही में यस बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश राममूर्ति। महेश राममूर्ति बैंक के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यह संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित क्षेत्र पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 87, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और सोन नदी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात की। इसकी लंबाई 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। क्वेश्चन नंबर 89, दिन और रात कब बराबर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। हर साल 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर बराबर यानी 12-12 घंटे की होती है। क्वेश्चन नंबर 90, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबवत कोण। क्वेश्चन नंबर 91, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 92, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए किसी भी शहर को ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 94, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहां मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिलालेख 13 में। इसी लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का वर्णन है जहां अशोक ने धम्म प्रचारक भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में जारी हाउस फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। इसके अलावा झिंगझिंग प्रांत में चीन का एक शहर होटन को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। इसके बाद भारत में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद भी दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमलेश पंत।
ये हिमाचल प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहां विशेष ध्यान दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में कौन शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहां स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। वर्तमान में विधान परिषद बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का 100 क्वेश्चन का सेट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।